हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे फीडर थ्योरी फर्स्ट ईयर के पेपर के बारे में। साथियों, ये पेपर अगर हम आप सभी को बताएं कब हुआ था, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यह पेपर 18 दिसंबर 2023 को हुआ था और इस बच्चे का जो एडमिशन हुआ है वो देख पा रहे हैं अगस्त 2023 में हुआ है। और 18 दिसंबर 2023 को इसका पेपर हुआ है। ये बैक लगा था, इसका पेपर है। तो साथियों, जो पेपर है वो किस प्रकार से आते हैं ये पेपर आप देख पाएंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस प्रकार की ये सारे मॉडल पेपर और जो भी बच्चों के पेपर हुए, ये सारी चीज़ अगर आपको पाना है और 100% जो है 90+% का स्कोर करना है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा MPN ऑनलाइन स्टडी का ऐप है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। और अभी जो कोर्स का फीस चल रहा है साथियों, बहुत ही कम अभी चल रहा है। 500 रुपये का कोर्स का जो फीस है वो 50 रुपये से लेकर 95 रुपीज़ तक है। यह कोर्स का जो ऑफर है साथियों, यह मात्र 3 फरवरी तक चलेगा। 3 फरवरी के बाद ये बंद हो जाएगा। तो इसे अभी ऐप को डाउनलोड करिए और कोर्स को परचेस करिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं और हूबहू यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका भी पेपर कुछ इस प्रकार से होगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे अगर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, मापने के दौरान बेबल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कंटेक्ट में होता है। बेबल प्रोटेक्टर क्या होता है साथियों? बेबल प्रोटेक्टर कुछ इस प्रकार का आपका एक मापक यंत्र होता है, जब आप देखे होंगे कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि यहाँ से हम इसे रखकर मापते हैं। और बेबल प्रोटेक्टर का जो सबसे सूक्ष्म माप जिसे ले सकते हैं, उस कितने ले सकते हैं, 5 मिनट तक ले सकते हैं, 5 मिनट। तो साथियों, सबसे जो अल्पतमांक बोलते हैं बेबल प्रोट्रैक्टर का, वो होता है 5 मिनट होता है। तो ब्लेड होता है साथियों, इसे हम ब्लेड के नाम से जानते हैं, जो सबसे नीचे का सतह होता है। आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का प्रयोग किया जाता है। अगर जब भी हमें जस्ता निकालना है, जिसे जिंक कहते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं साथियों, किस मटेरियल का? तो हम कैलेमाइन का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बच्चों के पेपर मंगाए थे, सब में लगभग ये सारे क्वेश्चन कॉमन है। तो मान के चलिए कि यही सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये सारे पेपर आपको हमारे प्ले स्टोर के जो हमारा ऐप है MPN ऑनलाइन स्टडी, वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे पूछा है यक्स के रूप में जो भाग दिखाया गया है उसका नाम बताना है आप सभी को। तो ये जो ग्राइंडर आप देख पा रहे हैं साथियों, इस ग्राइंडर में यहाँ पे देख पा रहे हैं यक्स का भाग, यहाँ पे जो ये वाला भाग है इसको हम किस नाम से जानते थे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या कर रहा है साथियों, गाइड करने का काम करता है। जब भी हम कोई चीज़ यहाँ पे ग्राइंडर पे रख के काम करते हैं, तो क्या करता है, ये गाइड करने का काम करता है। उस किस दिशा में कितना आगे पीछे करना है फिनिशिंग करने के लिए या कटिंग करने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे जो एक्स वाला भाग दर्शाया गया है उसका काम करता है। तो इसे हम किस नाम के जानते हैं, तो इसे हम गाइड ब्लॉक के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। और आप सभी को बता दें, हमारे जो ऐप है साथियों, उसमें 38 ट्रेड के कोर्स जो हैं अवेलेबल है। ITI के लगभग सारे ट्रेड, तो आप किसी भी ट्रेड के हैं वहाँ कोर्स को आप जाके परचेस कर सकते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है, स्क्रू जैक में किस प्रकार का थ्रेड प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग सारे पेपर में पूछा गया है। स्क्रू जैक का आपने देखा होगा साथियों, गाड़ियों को उठाने के लिए, टायर बदलने में, इन सब का प्रयोग किया जाता है, भारी वजन को उठाने के लिए। तो मैंने जब थ्रेड का क्लास ले रहा था, मैंने उसी समय आप सभी को बताया था कि थ्रेड का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा भारी वजन उठाना होता है साथियों, वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग करते हैं। तो स्क्रू जैक में भी हम स्क्वायर थ्रेड का ही प्रयोग करते हैं। अगर कोण की बात की जाए तो कितना एंगल का कोण होता है स्क्वायर थ्रेड में, तो आप सभी ध्यान में रखिए, 90 एंगल का कोण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल को चौखोर करने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर हम मटेरियल को चौखोर करें और किसी भी ज्वाइंट पे यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग करते हैं। ये जो सारे छेनी दिख रहे हैं, क्रॉस कट छेनी, हाफ राउंड, फ्लैट छेनी, इन सारी छेनी के बारे में हमने क्लास में बता रखा है। तो अगर आपको देखना है, प्लेलिस्ट में जाके आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, ठंडी छेनी बनाने के लिए किस स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो हाई कार्बन स्टील का जो है प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, अगला इस चीज़ल में अगर हम बताएं, तो साथियों यहाँ पे ठंडी चीज़ल दी गई है। तो 2 चीज़ल होती हैं, 2 टाइप की अगर चीज़ल की बात की जाए, एक होती है कोल्ड चीज़ल, एक होती है हार्ड चीज़ल। एक होती है जिसे ठंडी छेनी के नाम से जानते हैं, एक होती है गर्म छेनी। जब उसका काम करते हैं तो साथियों उसके माउथ को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, पीटने का काम या काटने का काम उससे करते हैं। तो इसीलिए उसे हम हॉट चीज़ल के नाम से जानते हैं।
चलते हैं यहाँ पे साथियों, इस असेंबली का ये जो आप तकनीक देख पा रहे हैं, ये जब भी हम रिवेट ज्वाइंट सीट मेटल ज्वाइंट करते हैं तो कौन कौन सी होती है, पिनिंग होती है, डबलिंग होती है और ग्रूविंग होती है, तो कौन सी विधि है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो विधि है साथियों, ये होती है डॉलिंग विधि। तो डॉलिंग विधि का ये यहाँ पे असेंबली का वो किया गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पे इस जो स्टेक देख पा रहे हैं, इसे ये एक प्रकार का वो कहते हैं स्टेक होता है। इसका क्या होता है, जब भी सीट मेटल होता है तो यहाँ पे रख कर हम इस पर इसका आकार देते हैं, सीट जो चादर होती है। तो इस टूल का नाम बताना है। तो ये स्टेक के अंतर्गत आता है। कौन सा स्टेक होता है, तो ये होता है साथियों हाफ मून स्टेक। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो है अर्धचंद्राकार बना है, इसका जो हेड है ये अर्धचंद्राकार का बना है। तो फनल भी होता है, फनल कुछ इस प्रकार से होता है, अभी हम आपको आगे अगर आएगा तो दिखाएंगे। तो सारे टाइप के ये जो है स्टेक होते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन लगभग हर एक में पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग, यहाँ पे देख पा रहे हैं रफ फोर्जिंग, मतलब रफ फोर्जिंग एक होता है एक फाइन होता है। तो साथियों रफ फोर्जिंग जिसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता फोर्जिंग में, तो उस कास्टिंग पर कौन सा लगाया जाता है, तो वहाँ पर साथियों हम क्या करते हैं, वाइट वॉश मार्किंग मीडिया का लेप लगाते हैं। मार्किंग मीडिया का क्या होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो साथियों जैसे हम कागज़ पर कोई मार्क करते हैं, कोई रेखा खींचते हैं या पेंसिल से, तो उस पर दिखता है। लेकिन क्या करता है, अगर हम किसी मेटल पे अगर हम कुछ खींचे तो वो रेखा नहीं दिखता है। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का लेप लगा देते हैं ताकि उसके ऊपर हम कोई रेखा खींचे तो वो दिखे। इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, मार्किंग मीडिया के नाम से जानते हैं। ताकि उसके मेटल के ऊपर हम किसी जैसे चाक का लेप लगा दिए तो फिर लाइन खींचेंगे तो वो दिखेगा, ड्राइंग बनाएंगे तो दिखेगा, उसे ही हम मार्किंग मीडिया कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और इस टॉपिक में हम मात्र 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, बाकी अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे साथियों। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इस पेपर में पूरे सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे जो आते हैं आप सभी के फर्स्ट में पूछे जाते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ड्राइंग, मैथ और ये। तो लास्ट क्वेश्चन जो है साथियों 10 नंबर का, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है साथियों सर्कुलर सा। सर्कुलर सा साथियों ये क्या होता है, एक आरी होती है जिसका बड़े क्रॉस सेक्शन मतलब ज़्यादा क्षेत्रफल के लिए काटने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो आई होप साथियों आगे वाले क्वेश्चन हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो अगर ये सारे पीडीएफ आपको चाहिए, इस प्रकार से तैयारी आपको करनी है, तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है या व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। धन्यवाद।